जय श्री कृष्ण। आज जिस स्थिति में हम हैं उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं हम एक गलत दिशा की ओर ही अग्रसित हो रहे हैं। आज बड़ी सोचने की बात ये है कि हम जो हमारे करोड़ों साल से जिसके हमारे पास शाश्वत प्रमाण हैं, उन भगवानों को तो हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हमने शिव को मानना बंद कर दिया, हमने दुर्गा को मानना बंद कर दिया, हमने शारदा को मानना बंद कर दिया, हमने श्री कृष्ण को मानना बंद कर दिया, और तो और लोगों को कहने में हमने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों को बाहर तक फेंक दिया, और हमने उन लोगों को मान लिया जिनका कहीं भी हमारे इन पुराणों में वर्णन ही नहीं है। कभी किसी भी ग्रंथ में जो आज हम जिन देवी देवताओं का जो अभी नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, साहब आप थोड़ा विचार करना इस चीज पे कि हमेशा हमेशा व्यक्ति भक्त बने, न कि भगवान बने। आज स्थिति ये हो गई है कि श्री कृष्ण के गाने कम, भगवान राम के भजन कम, और नए जो महाराष्ट्र में हैं उनके भजन ज़्यादा हैं। लोग उनको पूज रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अब गुरु का दिन नहीं माना, किसी और का है दिन समझ के उसकी पूजा की जा रही है। थोड़ा विचार तो करो कि आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जो गंगा हमें पाल रही है, जो नर्मदा हमें पाल रही है, जो यमुना इतने वर्षों से बह रही है, हम उसको छोड़ रहे हैं और हम ऐसे लोगों का ध्यान दे रहे हैं जिन्हें कहीं भी किसी ग्रंथ में मान्यता नहीं दी गई है कि ऐसा भी कोई अवतारी पुरुष होगा। अवतार जो हुए हैं, जिसने गीता सरी की बाँच दी, जिसने रामायण सरी का हमें एक मिसाल दी कि अपना जीवन जियो तो इस तरीके से जियो। राजा हरिश्चंद्र जैसा महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष जो कह रहा था कि हे हरि, और उसी हे हरि ने के हरि को भी हे हरि कहलवा के स्वर्ग पहुंचा दिया। हम ऐसे लोगों को छोड़कर नए भगवान को ला रहे हैं। अरे थोड़ा विचार तो करो कि हम बेटा पैदा कर सकते हैं पर बाप पैदा नहीं कर सकते। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। हम भक्त बन सकते हैं पर भगवान नहीं बन सकते। डूब मरो अगर इस तरीके से हम लोग नए नए भगवानों को पैदा करेंगे तो आप समझ लेना कि आप अपने बाप को पैदा कर रहे हो, और अगर बाप को पैदा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? थोड़ा मन में विचार तो करो। किस दिशा में जा रहे हैं हम? ये दिशा और दिशाहीन बना रही है हमें। अगर इसी दिशा में गए तो दिशाहीन होंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि कैसे भगवान मदद करे, कैसे मदद करेगा वो? उसने आपसे साफ साफ कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान का नाम लो। अब आपने उसका नाम लेना तो बंद कर दिया, दूसरे नए देवता खड़े कर लिए। अब तारे तो तारे कैसे? अगर इसी तरीके से तरना रहता तो क्या होता साहब? आप थोड़ा विचार तो करो। नए गुरु आ जाते हैं, नए भगवान आ जाते हैं। मत मत करो, मत करो। नए दिन आ रहे हैं, उन्हीं को आप माथे लगाओ, नए भगवान को मत लगाओ साहब। हमारे पास 33 करोड़ देवता हैं, इन 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करो। नए भगवान क्यों बनाओ? उस भगवान को, उस पर ब्रह्म को ही पूज लो जो करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, जो हमारे पुराणों में है, जो हमारे ग्रंथों में है, वही हमारा भगवान है। नया भगवान क्यों बनाओ साहब? थोड़ा विचार तो करो। ऐसे ऐसे मत करो, मत उलझो, मत उलझो। नहीं तो इतने तो बुरे दिन आए हैं, अब इससे ज़्यादा बुरे दिन और क्या आएंगे? अच्छे लोगों के हाथ में कटोरा मिल गया, अब और क्या चाहिए साहब? थोड़ा विचार तो करो। मत करो, मत करो। इन पैसे वालों के चक्कर में मत उलझो कि इन्होंने तो उस भगवान को मान लिया और ये भगवान पैसा दे देता है। नहीं साहब, कोई भगवान पैसे नहीं देता है। ये तो आपका प्रारब्ध और आपका कर्म, आपको जो भी जिस समय में देना होता है वही देगा। बस एक ही बात ध्यान रखो आप तो, कि खून पसीना बहाता जा, तू तान के चादर सोता जा, ये नाव तो बहती जाएगी, तू हंसता जाए रोता जा। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि जो धनी लोग हैं वो उस देवता को, उस भगवान को पूज रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है, उन्हीं का पूजन कर लो। नए भगवान की खोज में मत घूमो।
आप नए भगवान की खोज में घूमोगे तो कहीं न कहीं आप अपना नुकसान कर बैठोगे। नए गुरु और नए भगवान आप दोनों को बंद करो। जो हमारे वेदव्यास जी थे, हमारे और भी जो अलग अलग गुरु है, अलग अलग धर्म में हैं, अपने अपने गुरुओं की महिमा को जानते ही। गुरु वो होता है जो अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चुनवा दिया है। उस गुरु की महत्ता को समझो। ऐसे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए खुद का स्वयं का जीवन तहस नहस कर लिया, पर कभी भी डिगे नहीं। ऐसे गुरु को गुरु मानो। नए नए जो आजकल ये बड़ा बड़ा साफा, महंगे महंगे कुर्ते, महंगी महंगी धोतियाँ पहन के आ जाते हैं, इनको हम गुरु माने? इनको गुरु क्यों माने साहब? गुरु उसी को मानो जो किसी भी बात को कहे उस पर चले। लेकिन ज़्यादातर तो गुरु आजकल ऐसे हो गए हैं कि वो कहने की तो बड़ी बड़ी बात कहेंगे लेकिन उस पर चलेंगे नहीं। ऐसे गुरुओं के चक्कर में भी आप मत पड़ो। जय श्री कृष्ण।